है, कोई फलारी होता है, कोई हठ योगी उधरबाहु होता है, कोई दुधाधारी होता है, कोई श्रीफलधारी होता है, कई साधु, कोई लठधारी, कोई मठधारी, 5 इंद्री घस मारी, सबकी खोपड़ी न्यारी न्यारी। राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, जैसे कि धर्म की यात्रा में आपको लगातार संतों के दर्शन करा रहा हूँ, लगातार आपको कुंभ के दर्शन करा रहा हूँ। प्रयागराज महाकुंभ में जो 2025 में जो संजोग बैठ रहा है, ये सुनने में ये आया है संतों से, पंडितों से कि ये 145 साल बाद आया। जी हाँ, मैंने ये सुना कि 145 बाद जो ग्रह नक्षत्रों को आ रहा है वो पहले कभी आज तक नहीं आया। यानी हमारे जीवन में ये सबसे बड़ा कुंभ। हालांकि कुंभ तो हमने हरिद्वार का भी दर्शन किया, लेकिन ये सबसे बड़ा कुंभ है। तो यहाँ पर जो कह सकता हूँ देश विदेश से या कंदरों में, गुफाओं में जो संत रहते थे, इतने दिन ये संत कहाँ छिपते थे पता नहीं, ये कहाँ से आता है ये भी किसी को पता नहीं। ये कोशिश करता हूँ कि ऐसे संतों का आपको दर्शन करवा सकूं। कोई नहीं, निकल जाएगा। ट्रैक्टर वाला 2 मिनट उभा रहे, महात्मा हारिए सभी को। ये श्री शंभु पंदश नाम आवान अखाड़ा के सभी संत गण सन्यासी गण बैठे हैं। ये कुंभ के अंदर साधु सन्यासी 3 साल के अंदर, 6 साल के अंदर, 12 साल के अंदर अपने अपने आश्रमों को, मठ मंदिरों को छोड़ के गिरी कंदराओं की गुफाओं में से बाहर आके कुंभ मेले के अंदर देश के लिए, शांति के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए शांति प्रदान हो, सब एक मता से चले। हर चीज़ के अंदर पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए और साधुशाही में तो आनी ही नहीं चाहिए। ये हम सन्यासियों का एक मता। गौ को जो है राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए। गाय देवी देवता उसके अंदर विराजमान है। गाय के ऊपर धरती जो है गौ का रूप लेके, ये धरती गौ के रूप के ऊपर खड़ी है। तो जो है गौ को राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए। सभी संत सन्यासी आए हैं, उनको कुंभ के अंदर पूरी सुविधा जो उपलब्ध हो वो मिले, यही हमारे सन्यासियों की प्रार्थना है। हाँ जी। मैंने अभी आपकी कुंभ में क्या समस्या लगी जो प्रशासन के द्वारा हुई नहीं या होनी नहीं चाहिए थी? नहीं, हमको प्रशासन ने कोई तकलीफ नहीं दी। हमारे यहाँ सब सुविधा है और जो छोटी मोटी सुविधा है वो साधु कहता नहीं, अपने आप ही सुलझा लेता। हाँ, और प्रशासन के ऊपर साधु नहीं चलता, साधु अपने मत से चलता, अपनी अपनी सुविधा कर ही लेता है। कुछ प्रशासन ने भी साथ दिया, कुछ साधु ने भी किया, सब बढ़िया चल रहा। जैसे मैंने देखा है कि बहुत सारे साधु हठ योग करते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की साधनाएं करते हैं। क्या आप भी कोई साधना करते हैं या आपके गुरु भाई कोई करते हैं? साधना के अंदर सब सन्यासी अपने अपने नियम से, क्रम पूजा के अनुसार, नित्य क्रम जो गुरु महाराज ने मंत्र दिया उसका जाप करते हैं और जो उनके हमारी अखाड़े की जो आरती पूजा है वो करते हैं। कोई फलारी होता है, कोई हठ योगी उधरबाहु होता है, कोई दुधाधारी होता है, कोई श्रीफलधारी होता है, कई साधु, कोई लठधारी, कोई मठधारी, 5 इंद्री घस मारी, सबकी खोपड़ी न्यारी न्यारी, एक मत के साधु होते हैं। ठीक। हाँ, और ये भभूत रमाते हैं, भस्मी रमाते हैं। ये हिमाचल में विराजते हैं। आप बात जी। जैसे इन्होंने बताया प्रभु जी, जैसे आप यहाँ भभूति रमाने का, आपका भभूति रमाने का क्या कारण हुआ कि आप भभूति रमा रहे हो? भभूति का महत्व है ये हमारे नागा सन्यासों का, यहाँ पे आते हैं सब एक मत हो के नैया। हमारी जब पेशवाई होती है ना देवता की, उसी दिन से हम नागा सन्यासियों का मेला चालू हो जाता है, ज्यादा दिन धर्म ध्वजा खड़ी हो जाती है। महाराज जी, हमारी पूरी धर्म की यात्रा आपको देख रही है और महाकुंभ लग रहा है और ये सबसे बड़ा कुंभ लग रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है और क्या शब्द कहना चाहेंगे हमारे भक्तों को, क्या सत्संग के रूप में? हम इसके बारे में ये कहना चाहेंगे कि ये बहुत बढ़िया तरीक़ा से कुंभ मेला हो रहा है। यहाँ सभी जगह बढ़िया व्यवस्था चल रही है, शासन प्रशासन, मेला अधिकारी वगैरह सभी के कार्य ठीक चल रहे हैं। अखाड़े भी संत महात्मा सभी यहाँ आ चुके हैं और जो है अपने अपने समय के आधारित समय के निश्चित तारीख के हिसाब से उनका स्नान वो सब होना है। तो कुंभ मेला की जो है सारी व्यवस्थाएं हमारे हिसाब से ठीक ही चल रही है। अच्छा। हाँ। तो महाराज जी, जैसे इसमें आपके बहुत सारे संतों में देखा हूँ हठ योग कर रहे हैं, कोई अपने कुछ क्रिया कर रहे हैं, कोई अपने नियम रखते हैं अलग अलग। तो ये क्यों रखते हैं, क्यों हठ योग करते हैं, क्यों ऐसे भगवान जैसे आप एकदम बिल्कुल साधारण रहते हैं, कोई हठ योग करे, तो कारण क्या है? भाई वो क्या है कि वो सब अपने अपने क्या है कि वो अलग उद्देश्य होते हैं। जैसे किसी को कोई शक्ति प्राप्त करना है, किसी को विद्या प्राप्त करना है, किसी को क्या है कि कुछ भागवत कथा सत्संग कहना है, ये सब अलग अलग वो होती है। तो उस माध्यम से जिसकी जैसी रुचि होती है। आ जाओ।
जैसी जिसकी रुचि होती है उस आधार पे अपना जो है वो तरीका अपनाती है। जैसे बताया मैंने आपको, कोशिश कर रहा हूँ एक साथ बहुत सारे दर्शन करवा रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी सत्संग सभी से लेने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं सबसे कहता हूँ जहाँ पर भी संतों के दर्शन करें समर्पण भाव से कीजिए और बच्चा बन के करोगे तभी आपको संतों के दर्शन का फल मिलता है।